हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज बहुत दिनों बाद मेरी नींद पूरी हुई थी, लेकिन जब मैं उठता हूँ तो मेरे घर वालों का मुंह ऐसे बना हुआ था जैसे मैंने पड़ोसियों का कांच फोड़ दिया है पत्थर फेंक के, क्योंकि मैं 12 बजे उठा था। फिर मम्मी मेरे से कहती हैं, बेटा तुम तो पूरी तरह से पाखंडी हो चुके हो, 12 बजे तो तुम उठते हो, ना भगवान के हाथ जोड़ना, ना मंदिर जाना, ऊपर से तुम मांसाहारी भी बन चुके हो, अंडे वगैरह सब खा लेते हो। तो तुम में और राक्षसों में तो सिर्फ 19-20 का ही फर्क रह गया है। अपनी इतनी तारीफ सुनने के बाद मैं तो शर्मा शर्मा के लाल ही हो जाता हूँ और उसके बाद तुरंत नहाने भाग जाता हूँ। नहा के मैं सोच लेता हूँ आज तो मैं मंदिर जाके ही रहूंगा। फिर नहा धोकर जब मैं नीचे आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि घर पे तो स्कूटी ही नहीं है। मम्मी पता नहीं स्कूटी कहाँ ले गई है। पूरा यूनिवर्स ही नहीं चाहता कि मेरे हाथों से एक आधा भी अच्छा काम हो जाए। मम्मी के आते ही मैं उनसे कहता हूँ, मम्मी ये कोई टाइम है घर वापस आने का? शरीफ घर के बच्चे गलियों में नहीं घुमा करते हैं। ये सब बोलने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ, लेकिन मेरी किस्मत और मेरे बीच में इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन है कि मैं लेफ्ट चलता हूँ तो वो राइट चलती है। तो जब मैं मंदिर के बाहर पहुंचता हूँ तो मंदिर ऑलरेडी बंद ही हो चुका था। और घर वापस आता हूँ तो मुझे समझ आता है कि मेरा दिन तो पूरा ऊपर नीचे हो चुका है, क्योंकि मेरा तो नाश्ता भी नहीं होता और घर वाले खाने की तैयारी में लग गए थे। फिर बहुत देर सोचने के बाद और बहुत हिम्मत जुटाने के बाद मैं मम्मी से कहता हूँ, मम्मी जरा आप किचन से बाहर निकल जाओ, जरा मैं भी कुछ बना लूँ, बहुत देर हो गई आपको यहाँ पे खेल करते करते। फिर ध्यान से देखिए इनको, ये मेरे से कहती हैं कि इस रसोई में अब अंडे नहीं बन सकते। बताओ भाई साहब। और ऊपर से ये भी कहती है कि अगर ज्यादा मस्ती चढ़ रही है तो अंडे की बजाय मुक्का खाना हो तो बता सकते हो। तो इन दी एंड मजबूरी में आके मेरे को सिर्फ अपना दूध ही पीना पड़ता है। इसके बाद मैं आपको अपने धंधे की लोकेशन, मेरा मतलब रील की शूटिंग लोकेशन पे ले जाता हूँ। जी हाँ, गरीब आदमी को ऐसे ही जुगाड़ करने पड़ते हैं। वॉशिंग मशीन के ऊपर ट्राईपॉड रखा हुआ है और यहीं से मैं अपना ओनली डांस का चैनल चलाता हूँ, जिससे मुझे दिन की एक आधी अठन्नी या चवन्नी तो मिल ही जाती है। फिर जैसे कि सबको पता ही है, छोटा भीम में जो वो आधा नंगा लड़का था जो धोती में घुमा करता था, लड्डू खाते ही उसके अंदर उसका दिमाग सठिया जाता था तो वो पूरे गाँव में तोड़फोड़ मचाया करता था। वैसे ही मेरे केस में भी है, दूध पीते ही मेरे अंदर का छोटा भीम बाहर आ जाता है और मैं भी पूरी तरह से पागल हो जाता हूँ। फिर मैं देखता हूँ मेरी बहन आ रही है स्कूल से घर आइसक्रीम खाते हुए। मैंने कहा तुम्हें तो चप्पल ट्रीटमेंट की जरूरत है, क्योंकि बचपन में आइसक्रीम मांगने पर मुझे भी वही मिलता था। फिर वो कहती है, भैया आप भूल रहे हो, मैं इस घर की राजकुमारी हूँ। मैंने कहा तभी तो तुम हमारे सर पे चढ़ के नाचती हो। इतने में ही दादू बाहर आके मेरे से कहते हैं, हटो साइड में। सारा दिन फोन लेके कभी इधर कभी उधर, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी अंदर कभी बाहर। कुछ ढंग का काम भी कर लो, या बनवाऊं भी तो मैं डायरेक्टर यहीं पे। और आप लोग तो जानते ही हैं कि मैं कितना बड़ा चिकना घड़ा हूँ, किसी की बात का मेरे कानों पे कोई असर नहीं होता। तो मैं निकल पड़ता हूँ छत पे अपना बाकी का मुजरा, मेरा मतलब अपनी रील शूट करने। फिर मैं नीचे आता हूँ तो मैं देखता हूँ मेरी बहन का पता नहीं किस बात पे पारा चढ़ा हुआ था, किस वजह से वो टेढ़े मेढ़े मुंह बना के इधर उधर घूम रही थी। तो मुझे पता लगता है आज उसका एक नहीं 2 घंटे का ट्यूशन एक साथ रख दिया गया है, इसी वजह से उसका गुब्बारे जैसा मुंह फूला हुआ है। फिर मैं उसको बैलगाड़ी पे बैठाता हूँ और हम दोनों निकल पड़ते हैं उसके ट्यूशन। और आखिरकार वो घड़ी आ गई थी जब हम पहुंच गए थे उस भूत बंगले के अंदर। जी हाँ, इसी भूत बंगले के अंदर तात्या बिच्छू और एनाबेला की सगाई हुई थी। ध्यान से देखिए इसको। वहां से जान बचाकर मैं निकल पड़ता हूँ अपने घर, और फिर घर से भी बाहर निकल पड़ता हूँ। एक्चुअली जो 2 पल की शांति मुझे बहुत सी बार घर में कोई लेने नहीं देता, उसी को लेने के लिए मैं निकल पड़ता हूँ एक छोटी सी वेकेशन पर। और बहुत ही उछलते कूदते हुए खुश होकर मैं निकल पड़ता हूँ मेट्रो स्टेशन की तरफ। और जिस 2 पल की खुशी की तलाश में मैं निकला था ना, उसके लिए भी पहले मेरे को रैपिडो पे धचकियां खानी पड़ी, उसके बाद मेट्रो में धक्के खाए, और थोड़ी सी कमी रह गई थी तो ऑटो रिक्शा में बैठ के हवा के थपेड़े भी खाए। तो जितनी स्ट्रगल हमारी गुरु अनन्या पांडे ने करी थी, उतनी तो हम मिडिल क्लास लोग उठते बैठते गिरते पड़ते ही कर लेते हैं। तो इतनी स्ट्रगल करते करते मैं पहुंच जाता हूँ अपने एयरबीएनबी पे। मजाक कर रहा हूँ, एयरबीएनबी बुक करने की मेरी औकात अभी नहीं है। और पंडित मुझे देखते ही सोचता है, ये बिन बुलाए मेहमान यहाँ पे कहाँ से आ टपके। फिर मिस्टर पंडित ने मेरी इतनी अच्छी मेहमान नवाजी करी, उसने कहा जब बिना न्योते के आए ही हो तो कम से कम अपना खाना खुद बनाओ। तो सभी जानते हैं कि मैं तो पीछे रहने नहीं वाला था, तो मैंने भी ईंट से ईंट बजा दी और पंडित से कहा, ये जो कमरा कबाड़ खाने से कम लग नहीं रहा है, कम से कम इसमें कपड़ों की तय तो लगा लिया करो। उसके बाद मैंने जबरदस्ती पंडित से उसके सारे कपड़ों की तय लगवाई आज। उसके बाद सारी जनता, मेरा मतलब मेरी गिनती के 4 व्यूअर्स ये बात जानते ही हैं कि मैं कितना बड़ा टैलेंटेड आदमी हूँ। तो मैंने आज बनाए थे 56 प्रकार के चावल, लाल चावल, पीले चावल, सफेद चावल। वैसे तो इंद्रधनुष में जितने भी रंग होते हैं उन सभी रंगों के चावल में बना डालता, लेकिन वो तो हम थोड़े से गरीब हैं तो इतना सामान हम पे था नहीं। और सभी जानते हैं कि हमारे मिस्टर पंडित जी किसी आदि मानव से कम तो है नहीं, तो उन्होंने तो सीधे कढ़ाई में से ही खाना खाना चालू कर दिया। तो मैंने कहा, ओह पंडित जी वेट 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 वेट, कोई खाना लेके नहीं भाग रहा है, शांति से अपनी प्लेट में खाना लगाओ और खाओ। मजाक कर रहा हूँ यार, हमारा पंडित तो बहुत ही एक नंबर का बेकार मेरा मतलब बहुत अच्छा लड़का है, बहुत संस्कारी लड़का है। इसी के साथ बहुत तारीफ हो गई है पंडित की, और अगर उसने ये सब सुन लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि आज रातों रात ही मेरी फील्डिंग सेट हो जाए और कल ये ब्लॉग पोस्ट करने के लिए मैं बचूं ही ना। फिर हमने बहुत देर तक कपिल शर्मा शो देखा और खूब हंसी मजाक किया, खूब तालियां पीटी, और इसी के साथ बच्चों के लिए 12 हो गया था सोने का टाइम। इसी के साथ टाटा बाय बाय, सी यू, मिलता हूं कल।